नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट क्राइम और मैं हूं आपके साथ श्रुति दिवाकर। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। इजराइल की वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं। दावा है कि 30 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसके बाद पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं देगा। क्या है पूरा घटनाक्रम, आइए जानते हैं। शनिवार को इजरायली वायुसेना ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर प्रीएम्प्टिव यानी पहले हमला करने की रणनीति के तहत बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक की। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में धमाके सुने गए। आसमान में धुएं के गुबार देखे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन ठिकानों, सैन्य प्रतिष्ठानों और परमाणु सुविधाओं से जुड़े स्थानों को निशाना बनाया गया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि ये कार्यवाही इजरायल की सुरक्षा के लिए खतरों को खत्म करने के उद्देश्य से की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ईरान अपने हथियार डाल दे या गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री और नौसेना को पूरी तरह नष्ट कर देगा और परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर देगा। उनका दावा है कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं और लंबी दूरी की मिसाइलें अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए गंभीर खतरा है। मिसाइलों की गूंज के बीच बयान भी उतने ही तीखे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। ईरान को परमाणु ताकत बनने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वहीं ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि इस हमले का कड़ा और यादगार जवाब दिया जाएगा। जो भी आक्रमण करेगा उसे पछताना पड़ेगा। इजरायल और अमेरिका के संयुक्त हमलों के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। करीब 100 बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की ओर दागी गईं। तेल अवीव और आसपास के इलाकों में सायरन बजने लगे। इजरायली रक्षा बलों ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है, लेकिन स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। तनाव यही नहीं रुका। ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के अबू धाबी में अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में अमेरिकी नौसेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय को भी निशाना बनाया गया। दोहा, रियाद और अबू धाबी में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई गई और आसमान में आग के गोले देखे गए। हमलों के बाद ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। इजरायल में आपात स्थिति घोषित कर दी गई। कई एयरबेस और नागरिक उड्डयन सेवाएं रोकी गई हैं। खाड़ी देशों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पूरा मध्य पूर्व अब बड़े सैन्य टकराव के कगार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये संघर्ष और बढ़ा तो तेल और गैस की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। वैश्विक व्यापार मार्ग प्रभावित हो सकते हैं। क्षेत्रीय युद्ध व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में बदल सकता है। इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच ये टकराव अब सिर्फ कूटनीतिक तनाव नहीं रहा, बल्कि खुली सैन्य भिड़ंत में बदल चुका है। एक तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ 100 से ज्यादा मिसाइलों का जवाब। मध्य पूर्व का नक्शा फिर सुलग रहा है। सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है या आखिरी क्षणों में कूटनीतिक बाजी पलट देगी? आने वाले कुछ घंटे और दिन तय करेंगे ये संघर्ष सीमित रहेगा या वैश्विक संकट में बदल जाएगा। तो इसी के साथ करंट क्राइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। धन्यवाद।